भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने भाई बहनों को चैनल से जोड़ने का भी प्रयास करना। बढ़ते हैं हम खबरों की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश जो बिहार सरकार में निदेशालय से जारी हुआ है 3 जून को यानी कि कल, और निदेशक महोदय ने ये लेटर महाप्रबंधक जो है कॉमफेड बिहार पटना को भेजा है। और भेजे गए इस आदेश में उन्होंने कहा है कि माह जो जुलाई है और जो अगस्त है, इसमें 2022 के लिए ही मैं बात कर रहा हूं, अभी अगले महीने और उसके अगले महीने जुलाई और अगस्त की, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधा दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति के संबंध में ये लेटर जारी है। तो बिहार वासियों, जुलाई और अगस्त में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुधा दुग्ध चूर्ण की जो है यहाँ पर आपूर्ति करवाई जा रही है वितरण के लिए। तो आइए इसमें देखते हैं और क्या लिखा है। इसमें इनका कहना है कि उपयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि बिहार के एक जो है 544 बाल विकास परियोजनाओं में सुधा दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति की जाती है। माह जुलाई एवं अगस्त 2022 में उपयोग के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधा दुग्ध चूर्ण 544 बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कुल यहाँ पर किलोग्राम में इतनी मात्रा लिखी है, पैकेट की मात्रा इतनी लिखी है, इसकी आपूर्ति किया जाना है, जिसकी परियोजनावार सूची इस पत्र के साथ में संलग्न करके भेजी जा रही है। अतः अनुरोध है कि उक्त मात्रा में प्रत्येक परियोजना में सुधा दुग्ध चूर्ण 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। ज्ञातव्य हो कि माह मई और जून के आपूर्ति आदेश के आलोक में समय सीमा के अंदर आपूर्ति नहीं होने से आंगनबाड़ी केंद्रों पर दुग्ध चूर्ण का वितरण बाधित हो रहा है। तो जो मई है, जून है, इसमें तो चीजें बाधित हैं। इनका कहना है कि जून के लास्ट तक जो है यानी इसी महीने, 1 महीने के अंदर यानी कह सकते हैं कि इस सुधा दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति सभी परियोजना कार्यालयों में करवा दी जाए और जुलाई और अगस्त के लिए उसका फिर आगे वितरण करना है। तो 3 जून को एक सरकारी आदेश आया और साथ ही साथ आपको कैसा लगा कमेंट में बताना बिहार की बहनों। वहीं पर आपसे बात करते हैं सविता प्रजापति बहन सविता बहन जो प्रयागराज से आती हैं। तो सविता बहन ने कहा है कि कार्यालय सहायक विकास अधिकारी जो हंडिया प्रयागराज के हैं, 30/4/22 को उनका एक लेटर जारी हुआ था। वैसे ये लेटर कुछ तो पुराना है, लेकिन फिर भी दिखाते हैं इसमें उन्होंने क्या भेजा। लिखा है, मुख्य विकास अधिकारी महोदय प्रयागराज के पृष्ठांकित पत्र क्रमांक 413 जो 30/6/21 द्वारा ग्राम पंचायतों में मकान नंबर प्लेट लगाने हेतु कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिस हेतु नंबर प्लेट का शुल्क यहाँ पर जो है 40 रुपए मात्र निर्धारित है। लेमिनेशन जो है सेंटर प्लेट पर स्वच्छ भारत मिशन एवं कोविड-19 के नारों का अंकन नंबर प्लेट पर रहेगा। नंबर प्लेट का भुगतान मकान मालिक द्वारा किया जाएगा। अतः उपरोक्त कार्य हेतु लगाए गए श्री अजीत कुमार सिंह को मकान नंबर प्लेट लगवाने और निर्धारित शुल्क वसूली आदि में ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत, कोटेदार, आंगनबाड़ी कर्मी, सफाई कर्मी आदि सहयोग प्रदान करेंगे। तो ये जो मकान में नंबर प्लेट वाला आप काम देख रहे हो, इसमें भी ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत वाले, कोटेदार, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मी, इन सबको लगा दिया गया है कि ये लोग जो है यहाँ पर शुल्क की वसूली करेंगे, यानी पैसे की गांव में वसूली करेंगी। अब 40 रुपया जो है इसके हिसाब से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे ऐसे काम जो है आंगनबाड़ी बहने से कराए जा रहे हैं। वहीं पर सोनी बहन आती है शाहजहांपुर से, और शाहजहांपुर में उन्होंने कहा, सुधांशु भैया नमस्ते, मेरी जो है आंगनबाड़ी बहन ने कल शाम में पूछा कि 2 आधार हैं, बच्चे 3 हैं, कैसे फीडिंग करें। तो इनका कहना है मैंने पिता के आधार से 3 की फीडिंग की है तो हो गया है, एक ही आधार से 3 की फीडिंग हो गई है, वेरीफाई भी हो गया है, ऐसा इन बहन का कहना है। तो जिन बहन ने कहा था कि हम पति पत्नी 2 हैं, बच्चे 3 हैं, कैसे फीडिंग करेंगे, अरे तो एक बार कोशिश तो करिए, हो जाएगा। बहनें कहती हैं एक ही आधार से
उनका कहना है 3 लोगों का हो गया। अब ये सोनी बहन आती है शाहजहांपुर से, उनका कहना है। साथ ही साथ रेणु त्यागी बहन मेरठ से आती हैं और उन्होंने एक ये फोटो भेजी है, लिखा है गुमशुदा कर्णवीर उर्फ मिट्टन त्यागी, ग्राम पंची, थाना खरखौदा और जिला इनका मेरठ। जिला भी जो है यहाँ पर पता लगे वो जिसे भी पता लगे वो बताए, और इनका ये अपना कहना है। तो देखो जो भी है, ना ही यहाँ पर डेट है, कुछ भी वैसा है नहीं, ना ही आपने ये बताया क्या ये आपके जो है घर वाले हैं, कौन है, तो समझ में नहीं आता है। देखो जो भी भेजो उसका पूरा भेजो, अगर तुम्हारे रिलेटिव हैं तो रिलेटिव भेजो, ताकि पता चले चीजें भेजने वाले से जुड़ी हुई हैं, वो जुड़ा हुआ है, वो सत्य है कि नहीं है। काफी लोग क्या होता है ऐसे ही जो है काफी चीजों को भेज देते हैं, काफी उनमें फर्जी रहती हैं। तो जो भी भेजे उसको पूरी डिटेल्स के साथ भेजें, जैसे कि कब लापता हुए, कहां से हुए, कहां तक जानकारी है, क्या है आपसे रिलेटेड में, क्या है, इस तरह से। अब देखिए प्रमोद कुमार भाई आते हैं शामली से, उन्होंने यहाँ पर एक फोटो भेजी है, लिखा है परम आदरणीय श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, जिला कार्यक्रम अधिकारी शामली को माननीय जिलाधिकारी महोदय शामली द्वारा 1 जून को प्रशंसा पत्र दिया गया, जो कि उनके द्वारा शामली जनपद में महिला बाल विकास विभाग की विभिन्न कल्याणकारी शासकीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु दिए गए योगदान में राज्यपाल उत्तर प्रदेश के माह अप्रैल में शामली में आगमन पर आंगनबाड़ी केंद्रों एवं महिलाओं हेतु किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। आगे देखिएगा यहाँ पर सुनीता चौधरी बहन आती है बिजनौर से, और इनका कहना, भैया जी नमस्ते, मैं यूपी के बिजनौर से सुनीता चौधरी, पोस्टर ट्रैकर पर लाभार्थी डिलीट करके दोबारा आधार वेरीफाई जो है करने के लिए करती हूं तो वेरीफाई हो जाते हैं, पहला नाम भी दोबारा से आ जाता है। अब यहां पर समाधान बताएं। तो यहां पर देखिएगा कि डिलीट करने के बाद में इनका कहना है वो लाभार्थी फिर से आ जाते हैं। अब आप में से अगर किसी ने किया हो कि किसी एक लाभार्थी को डिलीट किया हो और उसके बाद में क्या वो ऑटोमेटिक फिर आ जाता है, तो आप बताना। अब डिलीट करने के बाद आपने उसका दोबारा से जब फीड किया है तो 2 हो जाते हैं या फिर एक ही रहता है? अब एक तो फीड करोगे वो तो आ ही जाएगा, जाहिर सी बात है। पहले वाला डिलीट होने के बाद क्यों आ जाता है, अगर किसी को पता है या फिर यूं कहें किसी ने किया है, अगर होता है या नहीं होता ऐसा, तो आप जो इसके बारे में बता सकते हैं। वहीं पर सरोज जो है देवी बहन आती वाराणसी से, डीके सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं वाराणसी के, उनका एक ये आदेश है जिसमें यहाँ पर लिखा है माननीय केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास विभाग भारत सरकार का दिनांक 6 से 8 जून तक जनपद में कार्यक्रम एक प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक, आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण ये किया जाना है और उक्त के दृष्टिगत जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका और अन्य कर्मचारियों का दिनांक 4 जून से कार्यक्रम की समाप्ति तक कोई अवकाश दे नहीं होगा, ना ही कोई अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय छोड़ेगा। उक्त निर्देशों के उपरांत यदि यह संज्ञान में आया कि कोई अधिकारी कर्मचारी अवकाश पर है अथवा मुख्यालय से बाहर है तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। डीके सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी वाराणसी से। साथ ही साथ हमें जानकारी सरोज बहन ने भेजी है। और एक और खबर आ रही है, पंचायत सहायकों के कंप्यूटर से होगा प्रधानों को भुगतान। तो ग्राम प्रधानों को जो भुगतान है वो पंचायत सहायक वाले के कंप्यूटर से होगा, ऐसे बताया जा रहा है। कंप्यूटर से कहने का तात्पर्य है जब वो लेखा जोखा काम के ब्यौरा को ऊपर फीड करेंगे, दिखाएंगे, तब कहीं जाकर के भुगतान होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। बताया जा रहा कि कमरे में मिला भूसा तो सचिव निलंबित कर दिए गए हैं। जसरा विकास खंड के बेलामुंडी और मानपुर गांव के सचिव को निलंबित कर दिया गया है। पिछले दिनों डीपीआरओ आलोक कुमार सिन्हा ने जब गांव के पंचायत भवन का निरीक्षण किया तो पाया कि बेलामुंडी पंचायत भवन के 2 कमरों में पंचायत सदस्य की ओर से भूसा रखवाया गया था। पंचायत भवन का इक्विपमेंट निजी विद्यालय में रखा था। पंचायत भवन के आसपास गंदगी थी और कोई अभिलेख भी नहीं था। इसकी अगर गांव में चेकिंग हो जाए, दूध का दूध सब पानी का पानी हो जाए, कितना गांव में विकास हो रहा है और क्या हो रहा है। जो भी सामान मिलते हैं वो पंचायत भवनों में नहीं रहते। पंचायत भवन जिस उद्देश्य के साथ बनाए जाते हैं वहां पर वो 1% भी काम नहीं हो पाता। वहां पर कोई ना कोई ऐसे ही जो है रहने लग जाता है, कब्जा करके जो है रहने लगता है। कोई भूसा भरता है, कोई बकरी पालता है, बस यही सब चलता है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, वरिष्ठ संवाददाता है प्रयागराज में, उनका कहना है कि प्रधानों का भुगतान अब मनचाही जगह से नहीं होगा। पंचायती राज विभाग ने मनमानी पर लगाम लगाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत अन्य प्रधानों का भुगतान अपनी ही ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में पंचायत सहायक के कंप्यूटर से ही किया जा सकेगा। नई व्यवस्था बुधवार से लागू होगी। तो इसमें कोई बड़ा खेल नहीं है। अब गांव के पंचायत सहायक महोदय जो पूरी जिंदगी गांव में बेचारे रहेंगे, यानी जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। अब आप सोचिएगा
अब वो क्यों नहीं चाहेंगे कि भुगतान हो, उसमें उनका भी तो फायदा है, ये ग्राउंड लेवल पर हर कोई जानता है। तो इस भुगतान में कोई बड़ी जो है यहां पर बात नहीं है। लिखा इसके लिए ग्राम प्रधान और सचिव को अपना डोंगल लेकर के पंचायत भवन जाना होगा, उस डोंगल को पंचायत सहायक के कंप्यूटर से लिंक करने के बाद ही भुगतान होगा। अरे आजकल आप अगर जाकर के सर्वे कर ले विभागीय अधिकारी तो पता चल जाएगा कि जो ये कंप्यूटर सिस्टम पंचायत सहायकों को दिए गए हैं वो पंचायत भवनों में चल रहे हैं या प्रधान जी के घर में चल रहे हैं। अब इस पर आप अगर मंथन कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि इस भुगतान से क्या बदलेगा। कुछ नहीं बदलेगा, वो तो और आसान है। जो जहां बैठ करके होना चाहिए था वो अब उनके सीधा घर से ही हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर इनका कहना है मिली एक ही व्यक्ति में तमाम डोंगल से भुगतान एक जगह से करता है, ऐसे में सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। इसे रोकने के लिए नई व्यवस्था की गई है। 413 क्लस्टर में बटा जिला प्रयागराज के गांवों को आबादी के अनुसार 413 क्लस्टर में बांट दिया गया है। पंचायती राज विभाग को जो है उसकी ओर से एक विभाजन के बाद में शासन ने सभी कलेक्टरों की GIS मैपिंग वगैरह भी करा दी है। तो अच्छी बात है, सब हो रहा है, लेकिन इससे देखो कुछ खास बदलने वाला नहीं है। आलोक कुमार सिन्हा DPRO, इनका कहना है कि हम जो है यानी आम लोगों की सहूलियत और सरकारी काम को ठीक से करने के लिए नई व्यवस्था की गई है। मूल उद्देश्य कि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का शीघ्र लाभ मिले, इस तरह से चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। सहायक सचिव सफाई कर्मचारी की हाजिरी मोबाइल ऐप से लगाई जाएगी, कुछ इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो अच्छी बात है ये चीजें जो चल रही हैं, लेकिन आप सबको पता है चाहे आपका शौचालय आए चाहे कुछ भी आए, उसमें कितना कितना कमीशन कहां कहां पर जो है देना पड़ता है जनता को, ये भी जग जाहिर है। वहीं पर आप देख रहे हैं कि बलेश गौतम बहन आती हैं और कहां से आती हैं ये इन्होंने देखो लिख करके ही नहीं भेजा। इस तरह से काफी बहनें होती हैं जो आधा अधूरा चीज भेजती हैं और ये प्रसारण में नहीं आता। यहां पर एक गलती से आ गया क्योंकि बिना नाम और बिना जिले के चीजें प्रसारित नहीं होती हैं। अब यहां पर आप सोचे कि आपके केंद्र का या आपके ब्लॉक का परियोजना का नाम लिया जाए, आपके गांव का लिया जाए, तो वो संभव नहीं है क्योंकि इतनी सारी बहनें हैं, सबके जो है फोटो वोटो आते हैं। अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहन का नाम जिले का नाम काफी है। तो जब भी कोई भेजे